माय डियर फ्रेंड्स और माय डियर सब्सक्राइबर, लीजिए फिर से उपस्थित हो आप लोगों के सामने एक नई जानकारी लेकर के। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे वीडियो देख रहे होंगे, उससे आपको लाभान्वित हो रहे होंगे और आगे भी मैं इसी तरह वीडियो लेकर के आप लोग लिए आता रहूँगा। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ वो है वैक्सीन। आजकल हम जानते हैं कि वैक्सीन लग रहे हैं लोगों को, और लोगों को इस वैक्सीन को लेकर के कई सारी भ्रांतियाँ हैं, तो मैं कोशिश करूँगा उन भ्रांतियों को दूर करने की। सबसे पहले तो आइए बात कर लेते हैं ये वैक्सीन होती क्या है, आखिर वैक्सीन क्यों लगाई जाती है। देखिए, वैक्सीन एक प्रकार की एक दवा समझ लीजिए जो कि मरीज को किसी बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। अब वो बीमारी से, जैसे पहले हम जानते हैं कि जब कोई शिशु का बर्थ होता है उसके बाद से उसे कई सारी वैक्सीन लगाई जाती हैं, ये मानते हुए कि वो वैक्सीन उसको उस पर्टिकुलर बीमारी से बचा के रखेंगी। जैसे BCG की वैक्सीन हो गया, आपको ओरल पोलियो की ड्रॉप्स हो गई, MMR वैक्सीन हो गया, हेपेटाइटिस वैक्सीन हो गया, इस तरह की मेनिंजाइटिस की वैक्सीन हो गया। इस तरह की कई तरह की वैक्सीन है कि जो कि बच्चों को छोटे से बड़े होने की अवस्था में पर्टिकुलर टाइम पर लगाया जाता है। तो वैक्सीन आखिर बनती कैसे है और किस तरह की होती है। देखिए, वैक्सीन एक्चुअली दो तरह की होती हैं। एक तो होती है एक्टिव वैक्सीन होती है, दूसरी पैसिव वैक्सीन होती है। अब मान लीजिए कि हमारे शरीर में किसी बीमारी से कोई बीमारी जब प्रवेश करती है तो वो बीमारी हमला करने के लिए हमारे शरीर में एक एंटीजन प्रोड्यूस करता है। वो एंटीजन पूरे शरीर में उस बीमारी के इफेक्ट को लाता है। अब उस एंटीजन से लड़ने के लिए हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनती है। अगर उस बीमारी से लड़ने के लिए सफिशिएंट एंटीबॉडी हमारे शरीर में बन जाती है, या हमारे शरीर में इतनी क्षमता है कि या तो वो उस एंटीजन से लड़ सके या तो जल्दी से जल्दी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना सके, वैसी स्थिति अगर हम कर लेते हैं, हमारा शरीर कर लेता है, तो उस बीमारी का हम पे कम से कम प्रभाव रहता है। बशर्ते उन लोगों में जिनमें कि अगर जो बीमारी गई है वो एंटीजन बहुत ही तीव्र स्थिति में बना रहा है और हमारे शरीर में इतनी क्षमता नहीं है या हमारी इम्यूनिटी उतनी नहीं है कि उस बीमारी से, उस एंटीजन से लड़ सके, या तो हमारे शरीर में उतनी क्षमता नहीं है कि उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी हमारे शरीर में बना सके। जब वो एंटीबॉडी नहीं बना पाती है तो वो बीमारी अपने पूर्ण असर में रहती है और शरीर के लिए खतरा बनती रहती है। अब ये वैक्सीन हम क्यों डालते हैं? वैक्सीन जो होता है, जैसे जिस बीमारी, जिस वायरस से, हम यहाँ वायरस की बात करते हैं, जिस वायरस से, उसी तरह बैक्टीरिया के खिलाफ भी वैक्सीन बनती है। जिस बैक्टीरिया या वायरस से कोई बीमारी होती है उसको हम ले लेते हैं, उसको हम उसके बहुत ही एक बाहर हम ऐसा एटमॉस्फेयर में उसको रखते हैं, ऐसे टेम्परेचर में या तो ऐसे केमिकल्स हम उसको प्रोसेस करते हैं कि वो बहुत ही वीक फॉर्म में हो जाती है, वो जो वायरस बैक्टीरिया है। अब वो जब अगर शरीर में जाता है तो वो असर तो नहीं दिखाता है, पर वो शरीर को स्टिमुलेट करता है कि उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन जाए। जब कभी वो बीमारी एक्चुअल रूप में हमारे शरीर में आएगी तो हमारे शरीर में पहले से ही एंटीबॉडी बनी रहेगी, जिससे कि शरीर में उस बीमारी का असर नहीं होगा। जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं, आजकल हम देख रहे हैं कि ये कोविड या जो कोरोना है, जैसे कोविड-19 बीमारी, इसके अगेंस्ट में बहुत तेज़ी से वैक्सीन लग रही है। अब ये वैक्सीन हमने इसी कोविड वायरस से, हमने इसको ले करके, हमने इसके अंदर के जो RNA है या इसके अंदर का जो हमने एक जो जिसमें बीमारी की इन्फॉर्मेशन होती है, या उसी वायरस को ले करके उसको हम वायरस को हम बाहर ऐसे एटमॉस्फेयर में रख कर उसको हम कमज़ोर फॉर्म में ले आए हैं, जिससे कि अगर हम अब उसको शरीर में डालते हैं तो वो अपना बीमारी का असर तो नहीं दिखाएगा, हाँ उसको पहचान करके हमारे शरीर उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी पहले से बना के रख लेगा। अब आगे चल के अगर वो बीमारी आती है, उस पर्सन को लगती है जिसको वैक्सीन लगा हुआ है, तो बीमारी बट नेचुरल जाके अंदर मजबूत वाले एंटीजन प्रोड्यूस करेगी, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी है हमारे शरीर में पहले से रहेगी, जिसकी वजह से अब हमारा शरीर उससे लड़ने के लिए पूरी तरीके से कारगर होगा और उसके बीमारी का कम से कम असर अब उस मरीज में या उस पर्सन में दिखाई देगा जिसको कि वैक्सीन लग चुका है, बशर्ते उनमें जिसको कि वैक्सीन नहीं लगा है। अब मेन खेल जो है वो इसमें एक और है, वो है हमारी बॉडी के इम्यूनिटी का। इम्यूनिटी मतलब होती है हमारे बॉडी में किसी बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होती है,
उसको हम उस शरीर की इम्यूनिटी कहते हैं। सबका शरीर अपना अलग है, सबकी इम्यूनिटी अपने अलग अलग है। कुछ लोग कहते हैं भाई ये देखो, ये तो बगैर मास्क के घूम रहा है, सैनिटाइज नहीं करता है, इसको कभी कुछ नहीं होता है। उन लोगों में इम्यूनिटी अच्छी है। और कुछ लोग कहते हैं देखो हमने तो वैक्सीन भी ले लिया, अब फिर भी हमको हो गया, तो उनकी इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, या तो फिर अब वो एंटीबॉडी उतने डेवलप नहीं हुए उस स्तर के जो कि किसी बीमारी से लड़ सकें। अब आजकल जो बीमारी है उसमें दिक्कत ये आ रही है कि उस बीमारी के स्ट्रेन कई सारे हैं। स्ट्रेन मतलब अब वो बीमारी कई रूप में आ रही है। मान लिया हमने 4 स्ट्रेन के प्रति वैक्सीन बना ली है और कोई नया स्ट्रेन आ गया, म्यूटेंट स्ट्रेन करके नया स्ट्रेन आ गया, अब उसके अगेंस्ट तो है नहीं हमारे शरीर में, तो वो असर दिखाएगा, पर वो वैक्सीन उस स्ट्रेन के खिलाफ भी लड़ने की क्षमता रखेगी, पर उस स्तर पे नहीं रखेगी। तो ये तो है जानकारी कि एंटीबॉडी आगे, एंटीबॉडी होती क्या है, एंटीजीन होती क्या है, और ये वैक्सीन होता क्या है। यही है वैक्सीन। जो शुरू से हम देखते हैं पोलियो का वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन, मिजल्स का वैक्सीन, रुबेला का वैक्सीन, ये सब वैक्सीन इसी तरीके से हम बना करके ईजाद करके रखते हैं और उसको शरीर में हम डालते हैं। पहले क्या था, अब जगह जैसे कि वो तो चिकन पॉक्स वगैरह था, पहले लोग कहते हैं कि भाई अगर चिकन पॉक्स आपको बचपन में वो चिकन पॉक्स वगैरह हो जाता था, मिजल्स वगैरह हो जाता था, तो बहुत ही लो फॉर्म में होता था पहले। तो लोग यही चाहते थे कि वो बचपन में ही जैसे एक्सपोज, किसी पेशेंट से अगर एक्सपोजर हो गया और उसको वो चीज़ बीमारी हो गई तो एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट बन जाएगी, और बड़े होकर के भी अगर उसको बीमारी होती है तो वो बीमारी से अगेंस्ट में लड़ लेंगे। तो ये तो सारा खेल यही है वैक्सीन का। इसीलिए वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी के मन में कोई प्रकार का डाउट है कि वैक्सीन लगाएं ना लगाएं, तो वो डाउट अपने मन से निकाल दें, आराम से वैक्सीन लगाएं। अब वैक्सीन लगाने से दिक्कत कुछ लोग कहते होती है, जब हमारे शरीर में कोई वैक्सीन डालते हैं तो वो लो स्ट्रेन, जैसे मैंने बताया कि वो चीज़ वही है, लेकिन वो बहुत ही कम एक्टिव वाली चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा शरीर में असर नहीं दिखाएगा, वो उस लेवल तक हम उसको लाकर शरीर में छोड़ देते हैं, पर वो एंटीबॉडी उतने ही फास्ट स्तर पे बनती है। जब वो शरीर में जाएगा और एंटीबॉडी बनने की कोशिश करेंगी तो कुछ तो शरीर में हलचल होगी। अब वो हलचल में वो बुखार भी आ सकता है, शरीर टूट भी सकता है, थोड़ा नोजिया वोमिटिंग भी हो सकती है। कुछ लोगों में कुछ सीवियर एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन हो जाता है, कुछ लोगों में, जो कि अभी तक ऐसा देखने में नहीं आया है, तो वो इसमें होता है, पर उससे भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीन लगाने से आपको पूर्ण रूप से प्रोटेक्शन की गारंटी तो नहीं है, पर अगर आपको ये बीमारी होती है तो वो अपने उस रूप में नहीं पहुंच पाएगी जिस रूप में वो पहुंच करके आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसीलिए अगर मन में इस तरह का डाउट है तो उसको निकाल दीजिए, जल्दी जल्दी अपने सेंटर में जाइए, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उस गाइडलाइन को फॉलो कीजिए और जा करके वैक्सीन लगा लीजिए। और जो वैक्सीन आई है वो काफ़ी सुरक्षित मानी गई है, और जब ये वैक्सीन आधे से ज़्यादा स्तर में लोगों को लग जाएगी, आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन को लग जाएगी, तो एक तरह के हार्ड इम्यूनिटी टाइप की डेवलप हो जाएगी और फिर ये बीमारी का स्तर अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा। तो हर एक, जैसे कि बूंद बूंद से सागर बनता है, इसी तरह से हर एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है इस बीमारी को लड़के भगाने में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यही सही समय है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको पहले से ही मिल जाए। थैंक। अगर लोग वैक्सीन नहीं लगवाते हैं तो वो हर्ड इम्यूनिटी नहीं आ पाएगी और बीमारी अपने किसी भी रूप में आ सकती है। तो हम सब आइए कंट्रीब्यूट करें मिल करके इस बीमारी को भगाने में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जितनी जल्दी से जल्दी इस वैक्सीन को लगा लेंगे और उतनी जल्दी से जल्दी एक वायरस के अगेंस्ट सामूहिक रूप में लड़ने की क्षमता एक एरिया में डेवलप हो जाएगी और उस बीमारी से हम बहुत ही आराम से बच सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको आगे शेयर जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके मन में इस टॉपिक के संबंध में कोई भी अगर प्रश्न हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में जा करके आप उसको लिख सकते हैं। इसी तरह से ज्ञानवर्धक बातें मैं लेकर के आता रहूँगा। तो फिर से कहूँगा एक बार जरूरी कि वैक्सीन लगाना हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप प्रॉपर रजिस्टर कराइए और जा करके फटाफट आप ये वैक्सीन लगाइए, और मिल करके हम लोग सब इस बीमारी से लड़ने का प्रयास करते हैं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी ही नया वीडियो लेकर के आऊँगा, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए। नमस्कार।